एक छोटे गांव में रामू रहता था। वो कभी स्कूल नहीं गया था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सपने उसके बड़े कितनी थे। अच्छी सुबह है। कौन कहता है सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सफल हो सकते हैं? मैं अपनी मेहनत से सब कर दिखाऊंगा। रामू रोज गांव में छोटे काम करता, सब्जी बेचना, पानी ले जाना और गांव वालों की मदद करना। गरीब था लेकिन ईमानदार और मेहनत करने वाला था। टमाटर ताजा है, आइए। कितने का किलो? 15 रुपए किलो। 10 का दे दो ना। ठीक है, ले लो। धन्यवाद। आइए, ताजा सब्जी ले जाइए, सबसे सस्ती, सबसे ताजा। रामू, तू फिर से सब्जी ले जा रहा है? हाँ, चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। एक दिन एक आमिर व्यापारी गांव में आया। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी दुकान शहर में संभाले। तुम कर सकते हो? रामू, पर वो तो पढ़ नहीं सकता। मैं शायद अक्षर नहीं पढ़ सकता, लेकिन ईमानदारी और मेहनत जानता हूँ। मैं ट्राई करूंगा। रामू व्यापारी के साथ शहर गया और काम सीखने लगा। वो सब कुछ देखकर, पूछकर और ध्यान से सुनकर सीखता था। शहर में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, मैं सब देखूंगा और सीखूंगा। यह बाजार है, यहाँ लोग व्यापार करते हैं। यहाँ दुकानें हैं जहाँ माल बिकता है। रामू देखो, यहाँ से ठेले वाले और होटल वाले रोज सामान ले जाते हैं। रामू ये देखो, मेरी दुकान शहर की बड़ी किराना दुकान है। व्यापारी की शहर में बड़ी किराना और सप्लाई की दुकान थी। वहां से छोटे ठेले वाले और होटल सामान ले जाते थे। रामू रोज देखकर समझने लगा कि लोग सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं। रामू, ग्राहक को हमेशा पहले सलाम करो। नमस्ते बोलने से माल ज्यादा बिकता है क्या? नमस्ते से भरोसा बिकता है। समझ गया मालिक, भरोसा ही असली दौलत है। रामू, ये हिसाब की किताब है, तुम समझ पाओगे? मुझे पढ़ना नहीं आता मालिक, लेकिन आप एक बार समझा दीजिए, मैं याद कर लूंगा। याद कर लोगे? जी मालिक, मैं लिख नहीं सकता पर गलती भी नहीं करूंगा। ठीक है रामू, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। जी व्यापारी जी, आप चलिए। देख लेना सब संभाल के। हाँ जी, मैं संभाल लूंगा। व्यापारी ने उससे समझाया और रामू ने सच में सब याद कर लिया। से ही कई दिन निकल गए। रामू सब कुछ अच्छे से देखकर सीख रहा था। मालिक, लोग सबसे ज्यादा नमकीन और समोसा का सामान क्यों ले जाते हैं? क्योंकि लोग पेट से ज्यादा जुबान के भूखे होते हैं। मतलब जो स्वाद समझ गया वो बाजार समझ गया। चलो मैं चलता हूं, अब तुम दुकान अच्छे से संभालना। ठीक है मालिक, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ये कितने का है? 50 रुपए का है, लेकिन अगर पसंद ना आए तो पैसा वापस। सच? झूठ बोलकर रोटी नहीं कमानी मुझे। 20 किलो आटा और मसाला तैयार कर दो। जी साहब, सब फ्रेश सामान है। भैया 5 किलो चावल देना। जी अभी तोल देता हूँ। ये रहा आपका 5 किलो। रामू भैया, ये पैकेट बंद कर दिया। अच्छा, ध्यान से रखना। वाह रामू, तुमने तो पूरी दुकान संभाल ली। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। शुक्रिया मालिक। मालिक, अगर लोग यहाँ सामान लेने आते हैं तो तैयार नाश्ता लेने भी आएंगे। कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी छोटी सी नाश्ता की थैली लगाना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ। ठीक है रामू, कोशिश कर लो। मैं छोटा शुरू करूंगा पर दिल बड़ा रखूंगा।
रामू ने छोटी सी स्टॉल लगाए और अपने स्नैक्स बेचना शुरू किए। लोग उसके स्नैक्स से खुश हो गए। धीरे धीरे उसकी स्टॉल की लाइन लगने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ईमानदारी नाश्ता कॉर्नर पर। यहाँ स्वाद से पहले सफाई और कमाई से पहले ईमानदारी मिलती है। देखो मेरा ये गोल्डन रूल बोर्ड, ये हमारी फिलॉसफी है। तो आइए एंजॉय कीजिए सच्चा नाश्ता। रामू भाई, 2 समोसे और 1 कटिंग चाय जल्दी देना, लेट हो रहा हूँ। अभी देता हूँ भैया, गर्मा गर्म है, संभाल के। शुक्रिया रामू भाई, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। भैया 1 कचौरी और थोड़ी एक्स्ट्रा चटनी मिलेगी? एक्स्ट्रा चटनी फ्री, पर टेस्ट पसंद आना चाहिए। भैया 10 रुपए में क्या मिलेगा? 1 मिनी समोसा और थोड़ी सी मीठी चटनी। वाह, 1 ले लूंगा। लो भाई, फ्रेश है। अरे भाई, यहाँ का समोसा सबसे टेस्टी है। रोज सुबह यहीं से चाय लेती हूँ। मम्मी जल्दी करो, मुझे रामू भैया वाला समोसा चाहिए। सबको मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिए, गर्मा गर्म बना रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी स्टॉल की लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके नाश्ता का स्वाद लेने आने लगे। मेहनत रंग लाने लगी। छोटी सी दुनिया अब बदलने वाली थी। ये सपने अब हकीकत बनने लगे थे। भाई साहब, 2 समोसे दे दो। जी बिल्कुल, ताजा गरम है। शुक्रिया भाई। वाह, बहुत बढ़िया स्वाद है। मुझे भी 2 समोसे। हाँ जी, अभी देता हूँ। कमाल अरे है। ये वही रामू का स्टॉल है? अब तो पूरा ढाबा बन गया। सब आप सबका प्यार है। एक दिन व्यापारी रामू के ढाबे पर आते हैं। रामू, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, लोग कहते थे तुम अनपढ़ हो, लेकिन आज तुमने सबको दिखा दिया कि मेहनत सबसे बड़ी डिग्री होती है। धन्यवाद व्यापारी मालिक, मैंने सिर्फ काम किया है, आपने मुझ पर भरोसा किया। भरोसा गलत इंसान पर नहीं किया था मैंने। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। हर ब्रांच पर कस्टमर्स की भीड़ है, सेल्स बढ़ रही हैं। ये फ्रैंचाइज एकदम सक्सेसफुल है। अब रामू का नाम सिर्फ एक गली तक सीमित नहीं था। शहर के हर कोने में रामूज ढाबा का बोर्ड चमक रहा था। नाम सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे शहर में फैल गया। जो कभी अनपढ़ कहा गया, आज अपनी मेहनत से करोड़पति बन गया। गरमा गरम नाश्ता तैयार है। ये क्या, मेरी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? रामू जी, आप तो करोड़पति बन चुके हैं। करोड़पति? वाह। और इस तरह एक छोटे गांव का ढाबा बन गया हर दिल का घर। रामू, तुमने साबित कर दिया, मेहनत और ईमानदारी से छोटा ढाबा भी बड़ी पहचान बन सकता है। जब नियत साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। याद रखिए, सपने बड़े हो या छोटे, अगर हौसला बड़ा हो तो कहानी भी बड़ी बन जाती है।